बिहार का एक छोटा सा शहर राजनगर इतिहास और संस्कृति का खजाना है। इसके बीचों बीच है राजसी नौलखा पैलेस, जो एक शानदार अतीत का प्रतीक है। 19वीं सदी के अंत में दरभंगा के महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा निर्मित यह महल अपनी भव्यता और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था। इस महल का नाम नौलखा इसकी निर्माण लागत, जो उस समय की एक भारी भरकम राशि 9 लाख रुपये थी, से लिया गया था। 1934 का साल महल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक विनाशकारी भूकंप ने इस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जिससे चारों ओर तबाही मच गई। नौलखा पैलेस को काफी नुकसान हुआ। इसकी कभी भव्य संरचना खंडहर में तब्दील हो गई। भूकंप का प्रभाव इतना गंभीर था कि महल को फिर कभी अपनी पूर्व महिमा में बहाल नहीं किया जा सका। आज नौलखा पैलेस अतीत की एक यादगार निशानी के रूप में खड़ा है। इसकी ढती दीवारें और ऊंचे आंगन अपने पूर्व वैभव की कहानियां सुनाते हैं। अपनी खंडहर अवस्था के बावजूद महल आज भी इतिहासकारों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। इसकी बहाली की मांग बढ़ रही है। इस स्थापत्य रत्न को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का आह्वान किया जा रहा है। महल भले ही खंडहर में हो, फिर भी एक निश्चित आकर्षण रखता है। इसका पुराना रूप और खामोश गलियारे बीते युग की फुसफुसाहट से गूंजते हैं, जो इसे समय बीतने और इतिहास की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाते हैं। महल को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने और दुनिया को उसके वैभव को दिखाने की उम्मीद से प्रेरित होकर इस ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने के प्रयास चल रहे हैं। राजनगर सांस्कृतिक विरासत में डूबा हुआ शहर है, जहां कला, शिल्प और संगीत मिलकर एक जीवंत छटा बिखेरते हैं। यह क्षेत्र अपनी अनूठी कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। इनमें से मधुबनी पेंटिंग का एक विशेष स्थान है, जो दुनिया भर के कला प्रेमियों को आकर्षित करती है। जटिल ज्यामितीय पैटर्न, जीवंत रंगों और लोक कथाओं से प्रेरित विषयों की विशेषता वाली मधुबनी पेंटिंग क्षेत्र की समृद्ध कलात्मक विरासत का प्रमाण है। मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा प्रचलित ये पारंपरिक कला पौधों और खनिजों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों और पिगमेंट का उपयोग करती है। पेंटिंग अक्सर पौराणिक दृश्यों, धार्मिक रूपांकनों और सामाजिक घटनाओं को दर्शाती है, जो क्षेत्र की मान्यताओं और रीति रिवाजों की झलक पेश करती है। कई प्रतिभाशाली मधुबनी कलाकारों में सीता देवी, गंगा देवी और जगदम्बा देवी अग्रणी हैं, जिन्होंने इस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। बोल्ड लाइंस, जीवंत रंगों और जटिल विवरणों की विशेषता वाली उनकी जटिल कलाकृतियां दुनिया भर के संग्रहालयों और दीर्घाओं की शोभा बढ़ाती हैं, जिससे विश्व कला मानचित्र पर मधुबनी पेंटिंग का स्थान मजबूत होता है। पेंटिंग के अलावा राजनगर शिल्प की समृद्ध परंपरा का दावा करता है। जटिल बुने हुए वस्त्रों से लेकर खूबसूरती से तैयार किए गए मिट्टी के बर्तनों तक शहर के कारीगर उत्तम कृतियों का निर्माण करते रहते हैं, जो उनकी विरासत को दर्शाते हैं। राजनगर की संगीत परंपरा भी उतनी ही जीवंत है। लोकगीत और पारंपरिक वाद्य यंत्र सांस्कृतिक परिदृश्य में मधुरता जोड़ते हैं। घूमने फिरने के शौकीन लोगों के लिए राजनगर इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा मिश्रण पेश करता है। यह शहर सड़क और रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे पर्यटकों के लिए पहुंचना आसान हो जाता है। निकटतम रेलवे स्टेशन मधुबनी है, जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जहां से राजनगर पहुंचने के लिए स्थानीय परिवहन उपलब्ध है। यात्रा की योजना बनाते समय गर्मियों के महीनों से बचना सबसे अच्छा है। अक्टूबर से मार्च तक का मौसम घूमने फिरने के लिए खुशनुमा रहता है। हालांकि राजनगर में लग्जरी होटल नहीं है, लेकिन कई गेस्ट हाउस और होमस्टे आरामदायक आवास विकल्प प्रदान करते हैं, जिससे यात्री स्थानीय जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लिए बिना राजनगर की यात्रा पूरी नहीं होती। लिट्टी चोखा के देहाती स्वाद से लेकर मखाना खीर की मीठी खुशी तक, शहर एक स्वादिष्ट पाक कला का अनुभव प्रदान करता है। सत्तू पराठा, भुने हुए चने के आटे से बनी एक स्थानीय रोटी, इस क्षेत्र का मुख्य भोजन है। इसे जरूर आजमाएं। राजनगर का धार्मिक परिदृश्य प्राचीन मंदिरों से भरा हुआ है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कथा और वास्तुकला है। काली मंदिर देवी काली को समर्पित शहर का सबसे पूजनीय मंदिर है। एक अन्य महत्वपूर्ण मंदिर शिव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है, जहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है, विशेष रूप से महाशिवरात्रि के त्योहार के दौरान। राजनगर का उत्सव का माहौल संक्रामक है। उत्सव जो क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक छटा को दर्शाते हैं। साल भर शहर रंगीन त्योहारों के साथ जीवंत हो उठता है।
जिनमें से प्रत्येक में अनूठी रस्में और परंपराएं होती हैं। ये उत्सव स्थानीय जीवन शैली की झलक पेश करते हैं, जो क्षेत्र की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हैं। सूर्य देव को समर्पित त्योहार छठ पूजा राजनगर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। 4 दिवसीय त्योहार में विस्तृत अनुष्ठान शामिल हैं, जिसमें उपवास, डूबते और उगते सूर्य को प्रार्थना करना और पारंपरिक व्यंजनों के साथ उपवास तोड़ना शामिल है। नदी के किनारे सूर्य देव को अर्घ्य, प्रार्थना प्रसाद अर्पित करते हुए भक्तों का दृश्य देखने लायक होता है। एक और महत्वपूर्ण त्योहार दुर्गा पूजा देवी दुर्गा और बुराई पर उनकी विजय का सम्मान करता है। देवी की मूर्तियों वाले खूबसूरती से सजाए गए पंडालों, अस्थायी ढांचे के साथ शहर जीवंत हो उठता है। भक्ति गीतों और ढोल की लयबद्ध थाप से हवा गूंजती है, एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला वातावरण बनाती है। ये त्योहार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, वे जीवन के उत्सव हैं, लोगों को एक साथ लाते हैं और सामुदायिक बंधन को मजबूत करते हैं। उत्सव की भावना संक्रामक है और इन उत्सवों के दौरान राजनगर के हर कोने में व्याप्त ऊर्जा और उत्साह से आगंतुक बह जाएंगे।